नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कभी कभी एक भक्त का मन जब व्याकुल हो जाता है तो वह अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति जिद बना लेता है। चाहे वह जिद दर्शन की हो, चाहे वह जिद अपनी बात मनवाने की हो, या फिर चाहे वह जिद अपनी प्रार्थना ही क्यों न रखने की हो, परंतु मन में उठी व्याकुलता के कारण भक्त अपनी जिद से पीछे नहीं हटता। लेकिन महाराज जी यहाँ पर एक बात हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य के लिए जिद एक दो धारी तलवार की तरह होती है, जिसकी विपरीत दिशा सामने वाले को काट कर उसको तो हानि पहुँचाती ही है, वहीं पर हमला करने वाले को भी स्वयं को चोट पहुँचाती है। अर्थात जब भी आप इस भौतिक जीवन में किसी भी प्रकार की जिद करते हैं तो वह जिद ना सिर्फ सामने वाले का नुकसान करती है, कई बार आपका भी स्वयं का नुकसान कर देती है। इसीलिए महाराज जी हमेशा ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जिद्दी नहीं होना चाहिए। जिद किसी भी बात की ठीक नहीं। हाँ, आप अपने मन के भाव, अपने हृदय की बातें सामने वाले को खुलकर बता सकते हैं, लेकिन सामने वाला उन बातों पर क्या प्रतिक्रिया देगा या क्या वो परिणाम लेकर आएंगी, इसके लिए हमें कदापि जिद्दी नहीं होना चाहिए। और जिद हम करते भी किन से हैं? उन्हीं से जिनके प्रति हमारा लगाव होता है, जिनके प्रति हमारे हृदय में स्नेह के भाव होते हैं। एक भक्त भगवान से इसीलिए तो जिद करता है क्योंकि वह भक्त भगवान से वास्तव में बहुत प्रेम करता है। ठीक उसी तरह एक बालक अपने माता पिता से जिद करता है, एक शिष्य अपने गुरु से जिद करता है, और एक भूखा तो अपने अन्नदाता से भी जिद करता है। महाराज जी ने हमेशा अपने भक्तों को ये सुझाया है कि जिद का परिणाम कभी भी अनुकूल नहीं होता। हमें लगता है कि हम जिद करके सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, हमें लगता है कि हम जिद करके सामने वाले को झुका देंगे, परंतु दोस्तों वास्तव में वह जिद हमारे लिए ही प्रतिकूल होती है, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं उस जिद के द्वारा हम जिद्दी होकर उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना लेते हैं। तो क्या एक भक्त जब अपने भगवान से जिद करने लगे तो उसके द्वारा अपने भगवान से दूरी बना लेना उचित होगा? कदापि नहीं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जिसमें आप बाबा की शिक्षा की इस गहराई को बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेंगे। आइए अब लेकर चलते हैं आपको बिना देरी करे बाबा की इस बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना पर। दोस्तों, चूंकि महाराज जी लगातार हमेशा भ्रमण करते रहते थे, बाबा कब आएंगे कब जाएंगे, किसके यहाँ रुकेंगे किसके यहाँ नहीं रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे या कितना जल्दी चले जाएंगे, ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए मुख्यतः भक्तों को बाबा के दर्शन बहुत कम मिल पाते थे। जिन भक्त का ये स्वयं का अनुभव है वह कहते हैं कि 20 वर्षों के बाद में कलकत्ता से कानपुर जब मैं लौटा तो बाबा की याद मुझे आने लगी और मैं सोचने लगा कि महाराज जी कहाँ पर होंगे। बाबा से मिले 20 वर्ष हो गए हैं, अब तो मुझसे उनसे मिले बिना रहा नहीं जाता। चूँकि इस भक्त ने 20 वर्ष तक महाराज जी के दर्शन के लिए धैर्य बनाए रखा, परंतु जब वह कलकत्ता से लौटकर कानपुर आया तो उसके धैर्य ने जवाब दे दिया और उसने मन में ठान लिया कि जब तक महाराज जी मुझे अब दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगा। दोस्तों, इस भक्त ने जिद भी ऐसी करी, लेकिन महाराज जी की कोई खोज खबर तो थी ही नहीं। उस समय संचार के साधन भी नहीं थे कि तुरंत ये जान लिया जाए कि बाबा इस समय कौन से भक्त के घर पर कहाँ पर विद्यमान हैं। सारे भक्त स्वभाव में बाबा पर ही ये छोड़ते थे कि महाराज जी जब चाहेंगे स्वतः ही वह दर्शन देंगे। इन भक्त को जब बाबा के दर्शन नहीं हुए और इन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया इस जिद में कि महाराज जी मुझे दर्शन देंगे तभी मैं अन्न ग्रहण करूँगा, और इनको ऐसा करते हुए 2 महीने हो गए और 2 महीने से अन्न ग्रहण नहीं करने के कारण इनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। सारा समय इनका मन दुखी रहता और इनको इतना कष्ट पीड़ा में देखकर इनकी पत्नी भी दुखी रहती और इसी कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगी। तभी एक बार इलाहाबाद में एक व्यक्ति उन्हें महाराज जी के दर्शन कराने के लिए अपने घर पर लेकर गया। बाबा ने उसे देखते ही पूछा कि तूने 2 महीने से अन्न क्यों नहीं खाया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मैं तो पागल हूँ, भक्ति में पागल हूँ, पर आप तो संत हैं ना, आपको दर्शन ना देने की जिद करने का इस तरह पागल तो नहीं होना चाहिए। मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ, इसलिए मेरा जिद्दी होना लाजमी है, परंतु आप तो एक महान पवित्र आत्मा है, आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, फिर भला आपने क्यों ऐसी जिद करी कि आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए।
जब ये भक्त अपने मन की सारी बातें महाराज जी से रख रहा था तो बाबा के आसपास विद्यमान अन्य भक्तों में से एक भक्त ने कहा कि क्या तुम्हारा इरादा महाराज जी से लड़ाई करने का है। इस भक्त ने भी बड़ी दृढ़ता से तुरंत उत्तर दिया कि हाँ, वे मेरे पिता के समान हैं, उनसे भला क्यों न लड़ूं, आप हमारे बीच में कदापि ना बोलें। जो उत्तर इस भक्त ने दिया था ये दर्शाता है कि उसका महाराज जी में विश्वास बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ और अथाह था। जब इसने कहा कि बाबा तो मेरे पिता के समान हैं, मैं भला उनसे क्यों ना लड़ूं, तो बाबा इस पर हस्तक्षेप करने वाले उस अन्य भक्त से बोले कि तुम बीच में मत बोलो, यह हमारा पुराना भक्त है। दोस्तों, थोड़ा और समय बीत जाने पर जब वहाँ से लोग चले गए तब महाराज जी ने भी इस भक्त से घर चले जाने को कहा। बाबा ने कहा कि सुबह हम तेरे घर पर आएंगे और खाना तुम्हारे यहीं पे खाएंगे। इस भक्त ने भी अपनी जिद फिर से दोहरा दी, ठीक है बाबा, आप मेरे घर आकर खाना खाएंगे तभी मैं भी अन्न ग्रहण करूँगा। इस व्यक्ति की ऐसी बात पर महाराज जी बोले, कल आना। लेकिन पता नहीं इस भक्त के मन में क्या विचार आया कि इसने दूसरी जिद बना ली। ये बोला कि मैं तो यहीं पर सोऊंगा, रात में घर नहीं जाऊंगा, सुबह महाराज जी को अपने साथ ही लेकर घर जाऊंगा, क्या पता बाबा कहीं और चले जाएं और मुझे दोबारा उनके दर्शन कभी हो ही नहीं। महाराज जी बोले कि अरे नहीं, तू मेरा विश्वास कर, हम अवश्य तेरे साथ चलेंगे, तेरे घर चलेंगे, अब तू चला जा। ऐसा कहकर दोस्तों बाबा ने उस भक्त को गाड़ी से उसके घर छोड़ आने के लिए अपने एक अन्य भक्त को सहेजा और उसने इस भक्त को आधा घंटा वहीं पर बैठ जाने को कहा। अतः वह वहीं पर बैठ गया। तब इसने वहां से निकलते कई लोगों के मुख से सुना कि महाराज जी तो ऐसे ही कोरा चेक दे देते हैं जो वास्तव में कभी भुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा किसी भक्त के घर पर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। जो ही इस भक्त ने उन लोगों के मुख से ये बात सुनी, अचानक से खड़ा हुआ और उन अन्य भक्तों से बोला कि मैं कल सुबह यहाँ पर फिर से आऊँगा और यदि महाराज जी मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कसम खा लूँगा कि जब तक वह नहीं आएंगे तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करूँगा। 2 महीने से अन्न का त्याग किए हुए इस भक्त की हालत तो वैसे ही खराब थी। अब जो ही इसने बाबा के लिए नई जिद बना ली कि महाराज जी अगर नहीं आए तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, पानी का त्याग कर दूंगा। अभी इसकी बात पूरी हुई थी कि तभी महाराज जी के कमरे का दरवाज़ा खुला और बाबा एकदम से बाहर निकल आए और आते ही जोर से बोले, रुक जा, हम अभी तेरे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर महाराज जी ने अन्य भक्तों को आदेश दिया और ये भक्त महाराज जी और अन्य कुछ भक्त इस सारे के सारे 2 कारों में भर के बाबा के साथ उस भक्त के घर पर आ गए। और जब बाबा इस भक्त के घर पर आए तो इनके घर पर महाराज जी के लिए भोजन बनाने की सामग्री शेष नहीं थी और नई सामग्री लाने के लिए पास के बाजार जाना पड़ता, जिसमें काफ़ी समय चला जाता। अतः महाराज जी ने उनके घर में सुबह में जो भोजन बना था उस भोजन के बचे कुछ हिस्से में से ही थोड़ा सा खा लिया। इसके बाद बाबा बोले कि लो, हमने खा लिया है, अब तो तू खा ले, अन्न खाना शुरू कर दे, उपवास मत किया कर मेरे लिए। ये कहकर महाराज जी खड़े हुए और वहाँ से चले गए। दोस्तों, बाबा की कृपा इस भक्त पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ पर आपने देखा कि भक्त ईश्वर के सामने जिद करना छोड़ दे तो वास्तव में ईश्वर की कृपा और बढ़ जाती है। कालांतर में महाराज जी की सेवा करते करते इस भक्त को यह एहसास हुआ कि वह जो इसकी महाराज जी के प्रति जिद करने की घटना थी वह तो बाबा की ही लीला थी और बाबा ऐसा बाल सुलभ खेल तो अक्सर अपने भक्तों के साथ में रचते रहते हैं। एक बार तो ये भक्त बाबा के तख्त के पास बैठा था तो महाराज जी एक छोटे से मुंह लगे बच्चे के समान तुतलाकर बोले कि अले एक भजन तो सुना दे। दोस्तों, इस भक्त को जब कुछ समझ नहीं आया कि क्या सुनाऊं तो महाराज जी स्वयं ही गा उठे। बाबा गाने लगे, कूप नीर बिना, धेनु शीर बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे प्राणी हरिनाम बिना। महाराज जी ने ऐसा कहकर भक्ति का सार ही बता दिया कि जैसे एक कुआं बिना पानी के कोई काम का नहीं, जैसे मंदिर दीपक के बिना किसी अस्तित्व का नहीं, वैसे ही एक प्राणी, एक जीवित प्राणी यहाँ पर हरि के नाम के बिना कोई काम का नहीं। बाबा का अभिप्राय ये है कि अपने प्रभु अपने हरि का नाम स्मरण कीजिए, उनका जाप कीजिए, उन्हें याद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए जिद मत कीजिए। आपको जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप जिद करते हैं तो जो पीड़ा आपके इस मानवीय जीवन को प्राप्त होती है वही पीड़ा तो आपके हृदय में बैठे आपके भगवान को भी एहसास होती है। आप अपने प्रभु अपने गुरु के लिए जिद पकड़कर जिन कष्टों का, जिन दुविधाओं का सामना करते हैं वो सारे के सारे कष्ट आपके प्रभु आपके गुरु पर भी जरूर आ जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आए, अपने प्रभु अपने हनुमान जी बाबा नीम करौरी महाराज जी के लिए कोई भी जिद मत करिएगा। वह
स्वतः ही स्वभाव में आपको सब कुछ देंगे। आपको आपके जीवन की सारी घटनाओं में महाराज की छत्र छाया का साथ जरूर प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि बाबा का ये अलौकिक शिक्षाप्रद विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।